बेटा लेट्स से इफ वी हैव परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं। हाउ विल यू डिफाइन कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? इफ द टू लाइंस आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, अगर दो लाइंस हैं मेरे पास और एंगल जो है वो 90 डिग्री डिग्री का बन रहा है बिटवीन द टू लाइंस, तो वो आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएगा। सो टू लाइंस मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, टू लाइंस मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, वो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। अब परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि वेदर इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री बन रहा हो, और वी कैन से इफ वी हैव द टू लाइंस जहां पे मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। द थिंग इज हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के एंगल बनने चाहिए। अब दो लाइंस आपके पास एग्जैक्टली ड्रॉप जो है वो कॉर्नर पे हो, यहाँ पे ड्रॉप हो, सेंटर में ड्रॉप हो, या हमारे पास जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट पे या थोड़ा सा राइट पे आपके पास 90 डिग्रीज बन रहे हो। सही है। अच्छा, अब आपसे बात ही करते हैं कि जब भी परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास होती हैं तो ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस आता है। लेट्स से कि मेरे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं एंड वी नेम इट एज लाइन वन एंड लाइन टू, लाइन वन एंड लाइन टू। सो m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1, यानी लाइन वन का ग्रेडियंट आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आपने जो है वो लाइन वन का ग्रेडियंट आपस में फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। सही। उसके बाद आपने क्या काम करना है यहाँ पर? m2 फाइंड आउट करने के लिए -1/m1 करोगे एंड यू विल बी हैविंग द आंसर ऑफ m2। m2 का आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब लेट से मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो बाय यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक्स इट्स m1 इक्वल्स 3, तो m2 क्या हो जाए हमारे पास? -1/m1 विच इज -1/3। यानी बेसिकली जो भी लाइन वन का ग्रेडियंट होता है उसका रेसिप्रोकेट एंड चेंज इन साइन, रेसिप्रोकेट भी और चेंज इन साइन भी। अगर पॉजिटिव है m1 तो m2 नेगेटिव होगा, अगर m1 जो है वो नेगेटिव है तो m2 पॉजिटिव आपके पास होगा। सही है। तो ये जो आपके पास होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपको जो है वो बेटा क्वेश्चंस में नजर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास क्या चीज होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि इफ वी हैव अ लाइन, लेट सपोज इफ इट इज एक्स वाई, ये आपके पास एक्स वाई है एंड दिस इज अ लाइन which is dropping on xy making the angle of 90 degree, but the thing is it drops exactly on the middle of xy। तो अब मेरे पास xy जो है उसे हम क्या देते हैं? ये आपके पास है लाइन वन, और ये जो आपके पास है बेटा दिस इज योर लाइन टू। तो अब दो चीजें यहाँ पे होती हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं होता बल्कि जो बाइसेक्टर होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए आप क्या काम करोगे? m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1, सो m2 इक्वल्स -1/m1। तो जो लाइन ड्रॉप हुई परपेंडिकुलरली उसका ग्रेडियंट आपने फाइंड आउट कर लिया लाइक दिस। और ये जो पॉइंट है जो एग्जैक्टली ड्रॉप हो रहा है ऑन द सेंटर ऑफ एक्स वाई,
उसके लिए आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y इक्वल्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर भी समझ आ गया बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट, अब क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको एक चीज एक्सप्लेन की कि ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज x इक्वल्स x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ओके, गिव मी अ मिनट नशा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज बेटा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इससे एक चीज हमें यहाँ समझ आती है कि सिर्फ परपेंडिकुलर के बारे में बात नहीं होती, बल्कि इक्वेशन जो आपके पास आती है, जो भी क्वेश्चन आपके पास, ये जो भी लाइन आपके पास होती है, उसमें एक और चीज का इजाफा हो जाता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आपके पास जो है वो पेपर का पार्ट बनता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एंड वी नो whenever we have to find out the equation of a line, we need to apply a particular formula, ठीक है, which is y equals mx plus c। ठीक है, क्या हो गया आपके पास, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी मेरे पास यहां पर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास m क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, c क्या होता है आपके पास, y इंटरसेप्ट होता है। एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास कि अगर मुझे जो है पैरेलल की कंडीशन को यूज करते हुए हमने फाइंड आउट करना है, जैसे हमने देखा था कि पैरेलल कंडीशंस थी, तो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट, सिर्फ यहाँ पे ग्रेडियंट पे फोकस किया था कि लाइन वन एंड लाइन टू का ग्रेडियंट सेम होगा। सिमिलरली अगर यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात की जाती है, तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस ग्रेडियंट एज वेल, कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो m2 का ग्रेडियंट यूज किया जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट किसका यूज होगा, m2 का ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पर जो है वो यूज किया जा रहा होगा। सो वी नो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y इक्वल्स m2x प्लस c। अब यहाँ पे लेट सपोज इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन दे आस्क यू इफ अ लाइन xy dropped perpendicularly cularly on A, making 90 degrees between xy and AB, find equation of xy if AB is having the coordinates of 2 comma 3 and minus 1 comma minus 2 respectively। ओके, अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें जो है वो नोटिस करनी है। इफ अ लाइन एक्स वाई इज ड्रॉप्ड परपेंडिकुलरली ऑन ए, मेकिंग 90 डिग्रीज बिटवीन एक्स वाई एंड ए बी, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द टू लाइंस ओवर हियर नेम्ड एज एक्स वाई एंड ए बी। ठीक है। और एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलरली ड्रॉप्ड हो रहा है, तो इसका मतलब जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज ए बी, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बेटा आपके पास जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज एक्स वाई, ये लाइन मेरे पास जो है वो ड्रॉप हो रही है। ठीक है। अब ए पे ड्रॉप हो रही है एज मेंशन इन द क्वेश्चन कि परपेंडिकुलरली ड्रॉप्ड ऑन ए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ए पे से बना दूंगा, राइट। 90 डिग्रीज का आपके पास यहाँ पे बेटा एंगल बन रहा है, सही है। और कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई, यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी आर 2 3 एंड माइनस 1 माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट है एंड बी का कोऑर्डिनेट आपके पास सेकंड हो जाएगा। सो 2 कॉमा 3 एंड माइनस 1 कॉमा माइनस 2 मेरे पास है।
अब यहाँ पे मेरे पास वी डू नॉट हैव द इक्वेशन ऑफ ए बी, वी डू नॉट हैव द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, वी डू नॉट हैव द ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई, बट वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई। ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए क्या काम होगा? इसके लिए सबसे पहले आपने काम ये करना है बेटा, इफ यू टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ एक्स वाई, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। और अगर यहाँ पे हम आपके पास जो है वो, if this is your line number one and this one is your line number two, so that means जो एक्स वाई है इसका ग्रेडियंट भी आपके पास क्या होगा? M2 हो जाएगा। सो यहां पे आपके पास बेटा हो जाएगा M2, y इक्वल्स M2x प्लस सी आपके पास हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मिस्टेक ऑफन स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, कि उन्हें समझ नहीं आता व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ y एंड x। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो वी हैव both options, either we can substitute A, or we can substitute B. But the thing is, in this question we have the restriction that xy is dropped perpendicularly on A। ये restriction है कि A पर ही drop हुआ, it's not dropping on B or in the middle or anywhere else। कहीं और drop नहीं हो रहा। कहाँ drop हो रहा है? A पे drop हो रहा है। जब A पे drop हो रहा है तो हमारे पास जो दोनों का intersecting point है, that is this point, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जो ए बी में भी कॉमन है, ये वो पॉइंट है एक्स वाई पे भी आपके पास जो है वो कॉमन है। ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? एक्स वाई की फाइंड आउट करनी है। तो कोऑर्डिनेट भी वो रखा जाता है जो एक्स वाई की लाइन के ऊपर आ रहा हो। इफ आई एक्सटेंड माई लाइन एक्स वाई लाइक दिस, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई के ऊपर सिर्फ आ रहा है मेरे पास, और कोई कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल और गिवन होता है, यहाँ कोई और गिवन होता, बेशक बाइसेक्टर गिवन होता या कोई और सिनेरियो आपके पास होता, लेट्स से ये कोई और लाइन मेरे पास होती, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई, तो एक्स वाई के ऊपर जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आएगा वही सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है। तो एक्स वाई के ऊपर मेरे पास सिर्फ ये कोऑर्डिनेट है विच इज ए, दैट इज 2,3। ये मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो अब ये हो जाएगा बेटा, ए आपके पास 2,3 यूज किया जाएगा, जिसमें आपके पास यहाँ पे ए एक्स जो है वो 2 हो गया और वाई जो है वो आपके पास यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेडियंट की। वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइन वन का जो है वो ग्रेडियंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? m1 equals y2 minus y1 over x2 minus x1, and we have the coordinates of a as 2 comma 3 and b is minus 1 comma minus 2। तो अब अगर मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x1 y1 x2 y2, so m1 equals y2 minus y1 over x2 minus x1, so it's minus 5 over minus 3। m1 का जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपके पास 5/3। ये m1 का आंसर आ गया। वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m2। m2 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट का बेटा फॉर्मूला यूज करोगे परपेंडिकुलर लाइंस में, m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1। m1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, जो आप फाइंड आउट कर चुके हो, दैट इज 5/3। सो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट इट, तो हमने ये कहा था m2 जो होता है वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा और साइन भी चेंज करेगा। तो 5/3 से ये बन जाएगा, जो नेगेटिव यहाँ पे है इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3/5। तो m1 आपके पास देखो यहाँ क्या था? पॉजिटिव था। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो m2 नेगेटिव हो गया, चेंज इन साइन हो गया। ठीक है। m1 की वैल्यू 5/3 थी, m2 की वैल्यू आपके पास 3/5 आ जाएगी। ये आपके पास m2 आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा? y इक्वल्स mx प्लस सी जो है वो अप्लाई करोगे। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास बेटा 2,3 इज द वैल्यू ऑफ a, एंड द वैल्यू ऑफ m2 आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दैट इज -3/5।
अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे 3 इक्वल्स M2 दैट इज -3/5। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 2 प्लस सी। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इक्वल्स -6/5 प्लस सी। देन -6/5 को वी कैन शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी 3 + 6/5 इक्वल्स सी। सी का आंसर आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यूजिंग द बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 15 + 6 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स 21/5। ये आपके पास सी का आंसर आ गया। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। सो वाई इक्वल्स mx प्लस सी। वाई इक्वल्स एम आपके पास बेटा यहाँ पे है M2 बेसिकली। ठीक है, वही सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्योंकि उसी की इक्वेशन की बात हो रही है, उसी लाइन की इक्वेशन की बात हो रही है। सो ये हो जाएगा -3/5 x प्लस 21/5। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 या इक्वेशन ऑफ line xy. If A and B is perpendicularly bisected by xy, find the equation of xy। यानी ए बी मेरे पास लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहां पर है बेटा 1, 2 एंड -2, -4। सही है। और आपसे ये कहता है कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन है जो इसके ऊपर जो है वो ड्रॉप हो रही है वर्टिकली, मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, बट दैट लाइन इज ड्रॉपिंग एग्जैक्टली ऑन द मिडल ऑफ ए बी। यानी बाइसेक्टेड का क्या मतलब है कि वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, बाइसेक्टर है। ठीक है, और वो क्या है, वो एग्जैक्टली जो है वो सेंटर में ड्रॉप हो रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर लाइन इज बेसिकली एक्स वाई। ये आपके पास एक्स वाई है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है डेफिनेटली। अब आपसे ये कहा जाता है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए यू नो द फॉर्मूला दैट इज वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। और जो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई यूज होगा। सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब मैंने M2 नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया इसको, ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई लिख दिया। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है यहाँ पर, ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी के लिए 1, 2 एंड -2, -4 इज द कोऑर्डिनेट। 1, 2 एंड बी इज -2, -4। तो ये हो जाएगा बेटा M A B, दैट मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी इज y2 - y1, so -4 - 2 डिवाइड बाय x2 - x1, दैट्स -2 - 1, सो इट्स -6/-3। तो आंसर आपके पास बेटा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। वी नीड टू फाइंड आउट ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई। तो मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकेट होता है और चेंज इन साइन होता है। साइन चेंज करोगे क्योंकि 2 आप, ग्रेडियंट ऑफ ए बी पॉजिटिव है, ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई नेगेटिव होगा। और रेसिप्रोकेट होगा, इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज 2, तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई 1/2 होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई क्या हो गया बेटा, -1/2 आपके पास हो गया यहाँ पे। सही है। अब हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन क्या होती है वाई और एक्स की, क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी विच इज योर वाई इंटरसेप्ट। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट। क्योंकि मैंने आपसे एक चीज क्या कही थी कि हमारे पास जो लाइन ए बी और जो लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रही है उसका जो कॉमन पॉइंट होता है दैट इज अ कॉमन पॉइंट विच इज लाइंग ऑन बोथ द लाइंस। और मुझे जो है वो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई के लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट चाहिए ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। सो दिस इज ओनली द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन एक्स वाई। ठीक है। अब ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लाइन ए बी, बिकॉज दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ लाइन ए बी, और वी कैन से द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसके लिए मुझे जो है वो ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा, एक्स इक्वल्स x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, वाई इक्वल्स y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। क्या हो गया यहाँ पे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो गया।
ए बी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, ऊपर हम मार्क डाउन कर लेते हैं। ये है x1 y1, ये है बेटा x2 y2। जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल्स 1 - 2 / 2 and y equals 2 - 4 / 2. So the value of x is -½ and the value of y is -2/2, which is -1। ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है? सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि आपको मिड पॉइंट ऑफ ए बी भी पता चल गया। दैट इज -½ ओके। सो ये हो गया बेटा -½ और -1। ये आपके पास है। सो y इक्वल्स mx प्लस सी। द वैल्यू ऑफ y इज -1। ग्रेडियंट आप कैलकुलेट कर चुके हो, जो ये है बेटा, दैट्स -1/2। ये ग्रेडियंट है -1/2। देन वी हैव द ग्रेडियंट माइनस, सॉरी, द वैल्यू ऑफ x -1/2 एज वेल एंड प्लस सी। तो -1 इक्वल्स 1/4 प्लस सी आपके पास आ जाएगा। -1 -1/4 इक्वल्स सी। सो सी इक्वल्स -5/4। अब आपने बेटा सब्स्टिट्यूशन करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है दो टर्म्स की, दो वैल्यूज की, m और c की। सो y इक्वल्स m आपके पास है यहाँ पे -1/2, x प्लस c विच इज -5/4। तो y इक्वल्स -x/2 -5/4। अब आप क्या करोगे बेटा? यू हैव टू राइट डाउन योर इक्वेशन इन अप्रोप्रिएट वे। तो इसके लिए आप एलसीएम ले लोगे। जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास y इक्वल्स -2x -5/4। और 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, इट विल बी 4y इक्वल्स -2x -5। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। दैट्स योर इक्वेशन। We have point A which is having the coordinate 5, -4. We have point B which is having the coordinate 13, 1. They ask you to find out the midpoint of AB in part A. So we know the formula for the midpoint, that is x equals x1 plus x2 divided by 2, comma, y equals y1 plus y2 divided by 2. So let's say the value of A, we mark it as x1, y1. The value of B is 13, 1. ये हो गया बेटा आपके पास x1 y1, second is x2 y2। When you will substitute it, it will be mp, which is 5 plus 13 divided by 2, comma, -4 plus 1 divided by 2. So the final coordinates of midpoint is, if we add both of them, 5 plus 13 divided by 2, which is 18, divided by 2 is 9, -4 plus 1 is -3/2, or we can write it in the form of decimal as -1.5। ये आपके पास आंसर आ गया मिड पॉइंट का। ठीक है। पार्ट डी में आपसे ये कहता है बेटा, लाइन एल हैज द इक्वेशन y इक्वल्स 2 - 3x, फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। सो y इक्वल्स 2 - 3x। वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज y इक्वल्स mx प्लस c। तो अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं, दिस इक्वेशन, एंड वी राइट इट डाउन द x टर्म फर्स्ट, तो -3x + 2। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या होती है, कि वो साइन भी चेंज कर देते हैं। यू आर जस्ट चेंजिंग द पोजीशन, और एक ही साइड पे आप पोजीशन चेंज कर रहे हो। यानी आप ऐसा नहीं कर रहे कि यू आर चेंजिंग द साइड ऑफ द वेरिएबल और अ कांस्टेंट। ऐसा काम नहीं कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, सिंपल इनकी पोजीशंस आपस में जो है वो स्वैप कर रहे हो। तो आपने साइन चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो -3x + 2 आपके पास आ जाएगा, एंड वी नो द कोफिशिएंट ऑफ x इज m, विच इज -3 ओवर हियर। तो आपके पास ग्रेडियंट डायरेक्टली जो है वो -3 के बराबर आ जाएगा।
अब आपसे कहता है बेटा पार्ट सी में फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन 5x + 2y इक्वल 7। अगेन यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन दैट इज 5x + 2y इक्वल 7। अब आप उसे इक्वेट करवाओ y इक्वल mx + c से, एंड टू इक्वेट द गिवन इक्वेशन विद द फॉर्मूला आपने सबसे पहले उसे रीअरेंज करना है। टू मेक y एज अ सब्जेक्ट इट विल बी 2y इक्वल्स -5x + 7, then y equals -5x + 7 डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ब्रेक करोगे। सो इट्स 5x/2 + 7/2। तो अब आपके पास जो यहाँ पे 5/2 है, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ m। तो जो ग्रेडियंट है वो आपके पास क्या आ गया बेटा, -5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स x - 1 होल स्क्वायर एंड y इक्वल्स 1/2x + 1 इंटरसेक्ट एट a एंड b। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। लेट से मेरे पास ये जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, अच्छा ये जो है वो क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, बल्कि इक्वेशन ऑफ कर्व कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो, इफ वी ओपन द और वी एक्सपेंड द ब्रैकेट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, इट विल गिव यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी स्ट्रेट लाइन की नहीं होती बल्कि एक कर्व की होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक कर्व है, लेट से लाइक दिस, ये कर्व है, ये आपके पास एक कर्व है बेटा, और इस कर्व से मेरे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गुजर रही है। अब ये जो मेरे पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, क्यों इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे y और x दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और सिर्फ आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन में ये सिनेरियो होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को इंटरसेक्ट करके गुजर रही है दो पॉइंट्स पे जो उन्होंने मेंशन कर दिया, दैट इज ए एंड बी, लाइक दिस। ये मेंशन कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब वो ये कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जिसे मैं अब मार्क कर रहा हूं आपके सामने, ये वाला रेड से जो मैंने मार्क किया बेटा। ये जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ ए बी। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी होने चाहिए, तभी आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे। और कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज द कंडीशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आपके पास लीनियर इक्वेशन है। यू कैन नॉट यूज द एलिमिनेशन मेथड बिकॉज द डिग्री ऑफ इक्वेशंस आर चेंज इन बोथ। तो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास है बेटा y इक्वल्स 1/2x + 1, और इस इक्वेशन में y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। इफ वी नेम दिस इक्वेशन एज a, अगर इस इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करते हो इन द सेकंड इक्वेशन विच इज y इक्वल्स x - 1 होल स्क्वायर, विच इफ वी नेम इट एज b, तो इस इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो a को b में, तो आपके पास y रिप्लेस हो जाएगा बाय 1/2x + 1, एंड राइट हैंड साइड ऑफ b विल रिमेन एज इट इज x - 1 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस हो गई क्योंकि ये मैंने y की जगह उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई 1/2x + 1, और राइट हैंड साइड एज इट इज मेरे पास रही। नाउ यू हैव टू एक्सपेंड द ब्रैकेट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a - b होल स्क्वायर। और a - b होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज a² - 2ab + b²। ये आपके पास है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1/2x + 1 इक्वल्स, फॉर्मूला ओपन होगा बेटा, इट विल बी x² - 2x + 1। अब मेरे पास यहाँ पर +1 ऑन बोथ साइड्स, ये +1 और ये +1 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। क्यों कैंसिल किया बेटा? क्योंकि अगर +1 को मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भेजता हूँ तो -1 हो जाएगा, और +1 -1 अगेन कैंसिल हो सकते हैं। मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास 1/2x इक्वल्स x² - 2x रह गया। 0 इक्वल्स x² - 2x, एंड +1/2x को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे विद 1/2 -1/2x। तो आपके पास हो गया बेटा x²। अब इनको सॉल्व करना है इन दोनों टर्म्स को, बिकॉज वी हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम पावर, कोफिशिएंट डिफरेंट है तो ये ऐड अप हो सकता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी 5/2x इक्वल्स टू 0। अब मैं यहां से x कॉमन अगर लेता हूं फर्स्ट टू टर्म्स में से, जो भी दो टर्म्स आपके पास हैं, तो x - 5/2 इक्वल 0 आ गया। तो आपके पास x के दो आंसर्स आए,
फर्स्ट इज x इक्वल 0। इफ यू इक्वेट दिस x विद दी 0 तो x का आंसर 0। उसके बाद जब ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करवाओगे, सो इट विल बी x माइनस 5/2 इक्वल 0। द आंसर ऑफ x इज 5/2। दो आपके पास जो है वो x के आंसर्स बेटा आ गए। अब आपने y की कैलकुलेशन करनी है, y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सो इट विल बी y इक्वल्स 1/2x प्लस 1। इक्वेशन नंबर ए। तो ये मेरे पास है बेटा y इक्वल्स 1/2 x प्लस 1। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच इज 0, तो मेरे पास हो जाएगा y इक्वल्स 1/2 इंटू 0 + 1, दैट्स 1। और अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल्स 5/2, ये जब सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स 1/2। x की जगह आपके पास क्या आएगा बेटा, 5/2। और फिर +1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सो y इक्वल्स 5/4 + 1। तो ये हो गया बेटा 9/4। ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गए एक्स के और वाई के। अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं तो व्हाट विल बी दी सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट आपके पास हो जाएगा बेटा, फॉर ए इज 0, 1, और बी के लिए आपके पास जो है वो 5/2 एंड 9/4, 9/4। अब आपसे कहा गया है यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डी विच इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपके पास x1 y1, दिस वन इज x2 y2। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, तो d इक्वल्स x2 - x1, सो 5/2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, दैट्स 9/4 -1 होल स्क्वायर। सो इट विल बी 25/4 प्लस 5/4 होल स्क्वायर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। 9 - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यूजिंग बटरफ्लाई मेथड, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके बेटा 9 - 4/4 विच इज 5/4 हो जाएगा। सो डिस्टेंस इक्वल्स √2 25/4 प्लस 25/16। एलसीएम लोगे बेटा तो आपके पास हो जाएगा 100 प्लस 25/16। सो डी इक्वल्स 125/16। ये आपके पास आ गया। √125 का आंसर डेसिमल में आएगा, लेकिन वी हैव द वैल्यू ऑफ √16 विच इज 4, सो यू कैन राइट √125/4 यूनिट्स। अगर आप इसे चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो।